और अनेक प्रकार के द्वंद्व, दैन्य, अभाव, भ्रम, भय, अल्पता, अज्ञान आदि से जन्य अन्य कष्ट, उनके निवृत्ति के लिए ये कथामृत हमें उपलब्ध हुआ है। कलौ कीरेण भाषितम, ये उद्भूत हुआ है, जागृत हुआ है। उस पल के लिए जब विषमता है, दैन्य अभाव है, कोई कठिनाई है, किसी प्रकार की समस्या है, निदान के रूप में, समाधान के रूप में, ये प्रश्नों के उत्तर के रूप में है, शंकाओं के समाधान के रूप में है, ये सारी पहेलियों के हल के रूप में है। तो मनुष्य का कोई चिरस्थायी समाधान कर सके ऐसा साधन ये श्रीमद् भागवत कहा गया। काल व्याल मुखग्रास संसार निर्णास हेतवे, हम सभी प्राणी काल के मुख में हैं, उसका कौर बनकर, ग्रास बनकर उसके जबड़े में बैठे हुए हैं। इस पूरे संसार में जो कुछ भी दिख रहा है, जो दृश्यमान है, जो विद्यमान है, जो भासित है, कल्पित है, जो कुछ भी हमारी कल्पनाओं में आता है, वो सब काल के मुख में है। काल व्याल मुखग्रास, जो कुछ भी हमारी कल्पनाओं में आ सकता है, हमारी सोच में आ सकता है, जो हमें दिखाई दे सकता है, गो गोचर जहां लग मन जाई, जहां तक भी हमारा मन जा सकता हो, हमारी इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, चेतना, गति, मति, हमारी सकल प्रकृति जो कुछ भी अर्जित कर सकती हो, जो दिखाई दे रहा है, सब काल रूपी व्याल के, काल रूपी सर्प के मुख में है। हम सभी प्राणी, वह भोर हो, दोपहर, सांझ हो, रात हो, फिर से उगती प्रभात हो, तो वो दिवस हो, सप्ताह, पक्ष अथवा मास, अयन, संवत और अनेक युगों में भी काल को हम देख लें, तो हम सब प्राणी काल के मुख में हैं। यहां जो कुछ दिख रहा है वो सब मृत्यु के मुख में है, सब मरण धर्मा है, विनाशी है, नश्वर है, क्षण भंगुर है। जो कुछ भी दिख रहा है एक रस नहीं है, एक जैसा नहीं है। इसलिए संसार का कोई पहला अनुभव है तो वो परिवर्तन का ही तो है कि ये परिवर्तनशील है, यहां पर नित्य परिवर्तन है, एक जैसा कुछ नहीं है। बचपन, कैशोर्य, तरुणाई, यौवन, प्रौढ़ता, वार्धक्य, कुछ भी एक जैसा नहीं। इसे मृत्यु के मुख में ही है। और बार बार जन्म की भी बात शास्त्रों में कही, पुनरपि जन्म, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। एक जैसा कुछ है नहीं, यहां सब, यहां मृत्यु के मुख में ही है। उसके लिए कोई एक साधन, कलौ कीरेण भाषितम श्रीमद् भागवत शास्त्रम, ऐसा इसकी महिमा में कहा गया। काल व्याल मुखग्रास संसार निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवत शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। विशेषकर कठिन कलयुग के लिए, कठिन काल के लिए, उस काल के लिए जब अभाव है, अल्पता है, भय है, भ्रम है, संशय है, द्वंद्व है, निरुपाय अवस्था है, विशेषकर जब असहाय अवस्था है, आप में एक अशक्यता है, विवशता है, आप गुणहीन, श्रीहीन हैं अथवा ज्ञानहीन हैं,
जब आप में किसी प्रकार का भी दैन्य है, संशय है, और सच मानिए उपदेश भी तभी प्रकट हुए दैन्य काल में, जब एक निरुपायता सी दिखी, संशय दिखा। गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशय। गुरु की वाणी भी भले वो मौन रही हो तो मुखरित हुई, गुरुता अभिव्यक्त हुई, शास्त्र अभिव्यक्त हुए। उस समय जब साधक निरुपाय है, असहाय है, वह किंकर्त विमूढ़ ब्रह्मा ही क्यों न रहे हो, तो जब ब्रह्मा असहाय अनुभव कर रहे हैं, तब श्री हरि ने चतुश्लोकी भागवत के माध्यम से उन्हें उपदेश दिया। ये देखकर कि उनमें कोई एक संशय है, ऐसा स्वीकार किया ब्रह्मा ने। ये बड़प्पन है। बड़ा वही है जो अपनी भूल स्वीकार कर ले, जो आकलन करे, नित्य आत्मनिरीक्षण करे, कुछ अच्छा करने के लिए नित्य उद्धत हो। बड़ा तो वही हो सकता है जिसे अपनी दुर्बलताओं का परिचय है और उनसे मुक्त होने के लिए नित्य प्रयत्नशील है। श्री हरि प्रकट हुए और ऐसा कहा जा सकता है कि उनके श्री मुख से चतुश्लोकी भागवत निस्सरित हुई। ये देखकर कि ब्रह्मा कठिन अनुभव कर रहे हैं, काल में कठिनता। अब उनका तप उद्योग शिथिल हो गया है, एक गतिहीन अवस्था है जीवन में, तो एक साधना में गतिरोध, उनकी चिंतन में गतिरोध आ गया। अब वैसी निर्मिति, वैसा सृजन, वैसी कल्पनाएं, वैसा निर्माण, वैसी जैव विविधता, उसके लिए उत्सुकता, कर्मठता, कुशलता, एक रुचि, सृष्टि का नित्य सातत्य, उसके प्रति उपेक्षा, विरति, ये सब जब उनमें दिखने लगा तो चतुश्लोकी भागवत के माध्यम से श्री मन नारायण ने, भगवान श्री हरि ने उन्हें उपदेश दिया। तो ये केवल कठिन कलिकाल के लिए नहीं है, उस काल के लिए भी है जब साधना में गतिरोध है। उपदेश हमारी पहली मांग है। और वो मांग इसलिए भी है कि शिष्टाचार, लोकाचार, कुलाचार, शौचाचार, सभ्याचार कौन सिखाया? जन्म से मां ही तो बताती है। पिता, परिजन, पुरजन, बंधु, बांधव, आचार्य, अग्रज, वही तो हमें बताते हैं। उनके उपदेश, माता का उपदेश शौचाचार के लिए, शिष्टाचार, लोकाचार, सभ्याचार, कुलाचार। ज्ञान कौन कराती है? संबंधों का। बहुत आरंभिक जो ज्ञान है वो तो मां से ही मिलता है, तो वहां से उपदेश। ये पहली मांग है हमारे। तो श्रीमद् भागवत में प्रवेश करें इससे पहले ये निवेदन करना चाहेंगे कि ये कथा श्री हरि से, आदि पुरुष से, परम पुरुष से सुनी ब्रह्मा ने। फिर उनकी रचना धर्मिता, उनका सृजन, उसमें कुशलता, निपुणता, पवित्रता, दक्षता, सुचिता, उसमें एक वैचित्रता, विलक्षणता, उसमें फिर मोहनीयता प्रकट होने लगी। कुछ ऐसा सुन लिया उन्होंने भागवत के माध्यम से ब्रह्मा ने कि फिर जो उनका सृजन हुआ वो बड़ा विलक्षण। प्राचीन काल में तो ऐसा भी आता है कि भवानी विनय पूर्वक महादेव के पास बैठ गईं। वो जीव जगत जगन्नाथ के संबंधों को अनावृत करना चाहती थी। पूछ लिया उन्होंने, हे देव, ये जीव क्या है? ये जगत जगन्नाथ आदि में क्या है? मध्य में क्या हो सकता है? अंत क्या हो सकता है?
आदि अंत और मध्य क्या हो सकता है? सत्य सत्य, जड़ चैतन्य, नित्य नित्य, सुचि असुचि, आत्म अनात्म, ये स्वर्ग नरक सब क्या है? कौन पहले है? पूर्व में कौन है? पूर्व के भी पूर्व में उसकी अपूर्वता क्या है? आरंभ के भी आरंभ में उसके प्रारंभ में क्या है? इस सृष्टि का अंत क्या है? आरंभ क्या है? जो इतनी जैव विविधता है, इतना वैविध्य है, इतनी अनेक रूपता है, इतनी भिन्नता है, वैभिन्नता है, ये सब क्या है? करुणावशात भगवान उपदेश देने के लिए तत्पर हो गए। लेकिन वैसी स्वीकृति अंतःकरण में नहीं, वैसी एकाग्रता, और ये पहला साधन है। हमारे शास्त्रों में इससे बड़ा कोई साधन नहीं बताया। पहला साधन ही श्रवण है। श्रवण में रुचि न रहे, एकाग्रता न रहे, विश्वास न रहे, श्रद्धा न रहे, श्रवण के लिए आप में स्वीकृति न हो, मान्यता न हो, तो फिर वो अधूरा है। आपके पास प्रमाद है, जड़ता है, देह अध्यास है, पूज्यता का दंभ है, वैदुष्यता का व्यामोह है कि मैं तो विद्वान हूं, पठित हूं, गुणी हूं, अध्ययनशील हूं, चतुर हूं, मुझे तो सब आता है। अगर ऐसा कोई पूज्यता और श्रेष्ठता का दंभ लिए बैठे हो तो ये कथा उनके लिए नहीं है। उनके लिए जो रीते होके सुने, खाली होके सुने। एक अहमन्यता, जड़ता, देहाभिमान, एक बड़ा देहाध्यास और बड़ा प्रमाद भी, और इससे बड़ा कोई शत्रु नहीं है। इसलिए कोई हमारा शत्रु है तो प्रमाद ही है, हमारा अहंकार ही है, जो हमारी आध्यात्मिक आकांक्षाओं को चूर चूर कर देता है। तो कुछ उस तरह की स्वीकृति भी नहीं और कथा आरंभ हो गई। लेकिन प्रमाद के कारण कथा सुनी तो गई, उतरी नहीं, वो ठहरी नहीं, वो प्रकट नहीं हुई, वो चिंतन नहीं बनी, वो चरित्र नहीं बनी, वो स्वभाव नहीं बनी। बीज डल तो गया, पर बीज आनाकानी करता है कि मैं गलता नहीं, मैं मिटूंगा नहीं। और धरती में बीज डाला जाए और बीज वहां आंदोलन करे कि मुझे माटी में माटी नहीं बनना है, मिटना नहीं है, गलना नहीं है, अपने अस्तित्व को सहेज के रखना है, तो जब तक बीज अपने रूप नाम काय कलेवर सत्ता अपने को खो नहीं देता, जब तक मिट्टी में मिट्टी नहीं बन जाता, जब तक गल नहीं जाता, तब तक उसकी संभावनाएं, उसमें जो कुछ है वो प्रकाशित नहीं हो सकता, उद्घाटित नहीं हो सकता। तो बीज में जो गौन चल छाया वलकल, हरितिमा गंध सुगंध, मकरंद और बड़ा पुष्ट तना, उसके शाखाएं, उसमें जो प्राणवायु औषधि पर्जन्यों को प्रभावित और आकर्षित आमंत्रित करने की, उसमें जो एक आर्द्रता और एक बहुत बड़ी सामर्थ्य है कि वो अंबर तक को आकर्षित करता है। पेड़ वो पर्जन्यों को पैदा करता है, बदरिया आती है, बादल आते हैं, अंबर निचुड़ता है, वर्षा होती है, पूरी धरती को पोषण मिलता है। उसके मूल में वृक्ष ही तो है, पर उसका बीज मना कर दे कि मुझे गलना नहीं है, मिटना नहीं है, तो जो बीज में प्रकट नहीं होगा। वैसे ही कथा का बीज वहां पड़ा तो है, वो गलना नहीं चाहता, मिटना नहीं चाहता। अप्रमत्तेन वेदव्यम सर्वत तन्मयो भवेत, बहुत बड़ा साधन बताया उपनिषदों में। प्रणमो धनो सरो ही आत्मा ब्रह्म तरु लक्ष्य मुच्यते।
प्रणवो धनु सरो ही आत्मा। कुछ और साधन नहीं बताया, स्वयं ही मंत्र साधन, प्रणवत धनु, मंत्र का धनुष बनाकर सरो ही आत्मा। कुछ और प्रत्यंचा खींचते हुए और तीर नहीं रखना है, स्वयं को ही साधन मानते हुए। ये बाहर की चीजें बहुत काम की हैं, पर उससे भी कहीं अधिक काम की तो भैया आपकी निष्ठा है, आपका विश्वास है। उससे बड़ा कोई और काम का नहीं है साधन। आपका विश्वास है, आपकी श्रद्धा है, उसके अभाव में कोई साधन सिद्ध नहीं होगा। जब तप, नियम, व्रत, उपवास, पूजा, अनुष्ठान, दान, ये सब बड़े महान साधन हैं, लेकिन याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांथ स्थमेश्वरम। याभ्याम बिना न पश्यन्ति। आपको देखना है, जानना है, साक्षात्कार करना है, को अनुभव लेना है, तो बिना विश्वास के नहीं होगा, बिना श्रद्धा के नहीं होगा। इसे षट संपत्ति में श्रद्धा की बात कही गई, समाधान, तितिक्षा, उपरति की बात कही गई, एकाग्रता की बात कही गई है साधन में। तो किसी एक देहाध्यास के कारण कथा नहीं उतर पाई, प्रमाद इतना, जड़ता इतनी। तो साधन में जो साधन करने जा रहे हैं उसमें बाधा क्या आ सकती है, इस पे भी चर्चा हो जाए। तो साधन में प्रमाद एक बाधा है, आलस्य जड़ता एक बाधा है, पूज्यता का दंभ एक बाधा है। ये इतनी बाधाएं हैं श्रवण में। पर हमारे शास्त्र कहते हैं कि उत्तम कोटि का कोई साधन है, आध्यात्मिक साधन, तो उसका नाम श्रवण ही है। इसलिए वेदों में साधन की चर्चा करते हुए वैदिक ऋषि कहते हैं भद्रम करने भी शृणुयाम देवा। बाद में देखना, बाद में बोलना। ये जो बोलने का साधन है, ये कुछ कहने का जो साधन है, अथवा जो देखने का साधन है, कुछ करने का साधन है, हम कुछ अच्छा कर लें इन हाथों से, हम अच्छा अच्छा कर लें, हम कुछ अच्छा बोल लें, हम कुछ अच्छा देख लें। तो जो बहुत अच्छा देखने की बात कही है, अच्छा बोलने की बात कही है कि मधुर बोले, मधुबाता रेताए थे मधु क्षरंति सिंधव। उपनिषद कहते मीठा बोलो भाई, अच्छा बोलो, सत्य बोलो, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। पर इससे भी कहीं अधिक पहला कोई साधन बताया है तो वो वाक नहीं बताया, देखना नहीं बताया, कुछ करना नहीं बताया है। अरे विश्वास करना, सबसे बड़ा साधन सुनना बताया है। सुनो, श्रवण मंगलम, उसी से मंगल होगा। तव कथामृतम तप्त जीवनम, तव कथामृतम। इसलिए पहला कोई साधन है तो श्रवण है। भद्रम करने भी शृणुयाम देवा। इसे श्रवण, मनन, निधिध्यासन, तो पहला कोई साधन है तो श्रवण है। श्रवण, गीता सुनी, अर्जुन ने, मोह नष्ट हो गया, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। अब वो ये कहता है करिष्ये वचन, अब तक, अब आप जो कहेंगे मैं करूंगा। गरुड़ जी भी जब पहुंचे काकभुसुंड के आश्रम में तो श्रवण करके उनके संशय छिन्न भिन्न हो गए। उसी साधन की ओर हम जा रहे हैं। एक बड़ा सुंदर विचार पैदा हो रहा है। शास्त्र कहते हैं कि श्रवण भी मार्गशीर्ष मास में किया जाए तो उसे उत्तम कोटि का श्रवण कहा जा सकता है। तो आज संयोग से अगहन का महीना लगा है, मार्गशीर्ष आज आरंभ हुआ है और हम श्रवण करने जा रहे हैं। कथा तो भैया एक नदिया की तरह से है, उसका घाट बनाना पड़ता है। वो तो एक दिव्य प्रवाह है, एक घाट बनाना होता है।
ये बिल्कुल ऐसा ही है कि खेत बनाना पड़ता है। ये बिल्कुल माटी की तरह से है कि कोई पात्र बने उससे पहले माटी तैयार करनी होती है। कुछ उस तरह के भाव तैयार करते हुए आइए हम कथा में चलते हैं। हम बहुत भाग्यवान हैं, खाटू श्याम की धरती पर अनुष्ठान करने के लिए आए हैं। गुरुजनों का ध्यान करते हुए कथा में प्रवेश करते हैं, क्योंकि वही हमारी मति हैं, वहीं से सब प्राप्त होता है। गुरुजनों का ध्यान करते हुए अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। गुरु परंपरा का, आचार्य परंपरा का, ऋषि परंपरा का, गिरिकंदराओं में, हेमोपत्तिकाओं में बैठे हुए महापुरुषों का ध्यान करते हुए आदिनाथ से लेकर महावीर स्वामी पर्यंत 24 तीर्थंकरों का, गुरु नानक से लेकर दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह तक, दशम गुरुओं का, भगवान शंकराचार्य, बल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य, मध्वाचार्य, सभी आचार्यों का ध्यान करते हुए, चूंकि हम आचार्य सभा के सदस्य हैं तो सभी आचार्यों को प्रणाम करते हुए, गुरुजनों का ध्यान करते हुए कथा में चलते हैं। उघराई विमल विलोचन के, उघराई विमल विलोचन दोष दुख भव रजनी के, दोष दुख भव रजनी के, दोष दुख भव रजनी के, सरे सानी पदुम परागा, वंदो गुरु पद पदुम परागा, वंदो गुरु पद पदुम परागा, वंदो गुरु पद पदुम सुरुचि सुबास सहस अनुरागा, सुरुचि सुबास सहस अनुरागा, सुरुचि सुबास सहस अनुरागा, सुरुचि सुबास सहस
से अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जिसके स्मरण मात्र से हमारी अभीप्सा आध्यात्मिक रस से आप्लावित हो उठती है। हमारी आकांक्षाएं, अभीप्साएं, मनोवांछाएं आध्यात्मिक बन जाती हैं। जिनके स्मरण मात्र से हमारा अंतःकरण आध्यात्मिक बन जाता है। जो हमारी मुमुक्षा, सत्य पिपासा को जागृत करता है। कृपा सिंधु नरूप हरि, जो नर के रूप में हरि ही है। हरि हरति पापा नहीं, जिसके श्रवण मात्र से अज्ञानता चली जाती है। अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। ऐसे उन सभी आचार्यों को, भगवान भाष्यकार को, मेरे से वेदव्यास को प्रणाम करते हुए हम प्रवेश करें कथा में तो हमें हिमालय दिखाई देता है। नरनारायण पर्वत के मध्य में अलकनंदा विदुता शेष कलमशः, जिसके दर्शन मात्र से कलमश चले जाते हैं। ऐसे नरनारायण पर्वत के मध्य में नारद क्षेत्र, केदारखंड, उर्वशी पीठ, बदरीबन, बद्रिकाश्रम, विशाला नगरी, भगवान बद्री विशाल, और उन्हीं के सानिध्य में महर्षि वेदव्यास ने भोज पत्र पर इस तरह से श्रीमद् भागवत का पहला श्लोक लिखा। उसके मूल में नारद की प्रेरणा, जब उनका मन आकुल है, व्याकुल है, ऐसे काल में जब अत्यंत आहत हैं, व्यथित हैं, दुखित हैं, चिंतित हैं, पहली बार स्वीकार किया कि बड़ा पीड़ित हूं। और महर्षि वेदव्यास ये भी कहें कि बड़ा प्रताड़ित हूं, कुछ बहुत अधिक व्याकुलता है अंतःकरण। नारद ने प्रेरित किया कि भागवत का ध्यान करो, उसके महाभाव में डूब जाइए, अमर कथा का स्मरण करो। तो महर्षि वेदव्यास लिखते हैं, उनकी प्रेरणा से ही भागवत के महात्मा का पहला श्लोक है। सच्चिदानंद रूपाय विशुत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः।
श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः। भागवत के आरंभ में भगवान का ही स्मरण है। सुधीजन ऐसा कहते हैं, मंगलाचरण ही है। भागवत के आरंभ में भगवत स्मरण सर्वथा मांगलिक है, कल्याणकारी है, हितकर सुखकर है। भागवतकार ने आरंभ में ही भगवान का स्मरण किया, ये कहकर सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। वो सच्चिदानंद रूप हैं, सदघन चिदघन आनंद रूप हैं। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, कोई जिज्ञासा करते हुए ब्रह्म की, परमात्मा की, अथवा अथा तो धर्म जिज्ञासा। और शाक्त ग्रंथों में भी ऐसा आता है, अथा तो शक्ति जिज्ञासा। शक्ति, सामर्थ्य, रूप, ऐश्वर्य अथवा बड़े गुण की, बड़ी सामर्थ्य की कोई चर्चा करते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि वो कोई और नहीं, सच्चिदानंद ही है। आदि सच, जुगादि सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। वो सत्य की बात कह रहे हैं, जो नित्य विद्यमान सत्ता है, जो सनातन है, शाश्वत है, समीचीन है, प्रत्येक संदर्भ में नूतन है, सामायिक है। इसलिए परमात्मा की चर्चा करते हुए, उनका स्मरण करते हुए वो कहते हैं वो नित्य है, शाश्वत है, समीचीन है, प्रत्येक संदर्भ में नूतन है, वही प्रासंगिक है, वही सामायिक है, कुछ और नहीं, वही है, सर्वत्र वही है। उसी के अनेक रूप हैं, बहुत रूपों में वही दिखाई दे रहा है। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, कोई एक ही है जो अनेक रूपों में दिखाई दे रहा है। तो जितने अन्य रूप हो सकते हैं, या जो ये रूप भी है संसार का, तो वही है सच्चिदानंद रूपाय। और जो कुछ ये हुआ है विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, उसकी उत्पत्ति आदि, उसमें लय प्रलय जो कुछ है वो वही है। और भाई जब हम संसार की बात करते हैं तो उसमें दुख भी दिखाई देते हैं, उसमें ताप भी दिखाई देता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम, गीता आदि कहती है कि अगर इसमें कुछ दुख भी हैं, दुख दोषानु दर्शनम, दुख माने जन्म से ही जैसे दुख है, तो ये आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक आदि जितने दुख हैं, आदि व्याधि उपाधि, वो उसका शमन करता है, वो व्याधि निवृत्ति करता है, अथवा ताप का नाश करता है। तापत्रय विनाशाय। तो अगर कोई ताप भी है, कोई यहां व्यथा भी है, तो उस व्यथा के नाश का भी उपाय नारायण ही है। ताप के, व्यथाओं के, अथवा जो भी ये आदि व्याधि उपाधि हैं, उसका भी वही एक उपाय करता है। एक तीसरी बात अच्छी आई इसमें, तापत्रय विनाशाय। वो तीन तापों का, आदि व्याधि उपाधि, लेकिन अंतिम सुंदर सी बात आई है, श्री कृष्णाय वयम नमः।
अकेला एकाकी जंगल में रहने वाला प्राणी जो गिरि गुहाओं में है, गहुवर में बैठा है। आप कभी बद्रिकाश्रम गए हो और महर्षि वेदव्यास की गुफा देखी हो, तो वो एकाकी बैठे हैं, लेकिन प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हम आपको प्रणाम करते हैं। तो महर्षि वेदव्यास का प्रणाम एकाकी नहीं है, वो स्वयं प्रणाम नहीं कर रहे हैं, वो समूची जगती सृष्टि या समूह का ध्यान करते हुए उनका प्रणाम सामुदायिक है। इसका एक अर्थ यह है कि भागवत एक व्यक्ति के लिए नहीं, सबके लिए है, वो सबके लिए है, वो सामूहिक उद्यम है। तो महर्षि वेदव्यास की यह पारमार्थिक प्रवृत्ति दिखाई देती है, उनका ये औदार्य दिखाई देता है कि जब वो प्रणाम कर रहे हैं भगवान को, तो अकेले प्रणाम नहीं कर रहे, वयम नमः, हम सब मिलकर आपको प्रणाम करते हैं। ये एक बड़ी चीज है, इससे उनकी साधुता दिखती है, उनके अंतःकरण का औदार्य दिखता है, उनके अंतःकरण की विशालता दिखती है। वो सबको साथ लेके चल रहे हैं। और कथा में आरंभ करें इससे पूर्व में ये निवेदन कर दें, इस कथा का कोई और मर्म नहीं, इस कथा का एक ही अर्थ है, ये कथा हमें परमार्थी बनाती है, परमार्थी। इस कथा का कोई अगर फलश्रुति भी है तो हमारे अंतःकरण को परोपकारी बनाती है, परमार्थी बनाती है, हम सबके साथ चल सकें। संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनासी जानताम, हम सबके मन को ठीक करने वाले हों। तो साधु का औदार्य दिखाई दे रहा है, इसमें साधु की उदारता दिखाई दे रही है, परमार्थ दिखाई दे रहा है। तो महर्षि वेदव्यास जब भगवान को प्रणाम कर रहे हैं तो ऐसा लगा जैसे उनके साथ सब खड़े हैं। वयम नमः, ये साधु का स्वभाव है। साधु यही तो चाहता है कि किसी का सम्मान, स्वाभिमान, निजता अपहृत न हो, दूसरों के सम्मान की रक्षा हो, स्वाभिमान की रक्षा हो, दूसरों के अधिकारों की रक्षा हो, और वो सबके साथ चलता है। संवो मना से जानता हम, कोई मन आहत न हो जाए। तो महर्षि वेदव्यास के जो आरंभिक प्रणाम है उसमें इस पर ब्रह्मलीन स्वामी अखंडानंद जी महाराज कुछ ऐसा कहते थे कि एकांत में साधना करने वाला व्यक्ति भी लोक के कल्याण की चिंता कर रहा है। इससे ये अनुभव होता है कि उसका साधु होना, उसकी साधुता पक गई। और जब जिसके भीतर में ये पारमार्थिक प्रवृत्तियां पैदा होती हैं, भरोसा करना भगवान में चले आते हैं। इसलिए जो मन व्याकुल था महर्षि वेदव्यास का, अब वो मन शांत हो गया, सबके सुख की कामना कर रहे हैं। यही हमारी संस्कृति है। सर्वे भवन्तु सुखिनः की हमारी संस्कृति है। आत्मवत् सर्वभूतेषु ये हमारी संस्कृति है। आत्म सर्वभूत हिते रता ये हमारी संस्कृति है। और हाँ, हमारी एक और संस्कृति है कि हम पूरे विश्व को अपना कुटुंब मानने वाले प्राणी हैं। पूरे विश्व को जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है, तो कोई भागवत की फलश्रुति पे भी हम चर्चा करें तो सह अस्तित्व का बोध हमें कराती है, हमारे विश्वास को सह अस्तित्व के विश्वास के साथ जोड़ती है। कथा के एकदम साथ ही सुखदेव मुनि का चरित्र आता है, उनके जन्म की कथाएं, महर्षि वेदव्यास का उनका पीछे जाना, व्याकुल होकर अप्सराओं का सरोवर से निकलकर सुखदेव मुनि को देखना, वे हतप्रभ सी रह गई, ठगी सी रह गई, अपलक सुखदेव मुनि को निहारती रहीं। एक इस प्रकार का गौरवर्ण सन्यासी जिसके अंतःकरण में कोई कामना नहीं, स्पृहा लालसा वासना नहीं, जिसके स्वप्न में भी राग द्वेष ठहर नहीं पाते थे, एक ऐसा महापुरुष, अकाम आप्तकाम पूर्ण काम निष्काम महापुरुष, कि उनके दर्शन मात्र से शुभता जग जाए, पवित्रता का जागरण हो, देव वंदन करने लगे, अप्सराएं ठगी सी रह गईं, समुची प्रकृति में आनंद सा बरसने लगा। वे स्नान कर रही थी, निकली सरोवर में से, और तब तक तो सुखदेव मुनि निकल गए। कुछ सूझा नहीं उन्हें। सुखदेव मुनि के चरण जिधर पड़े थे वहीं धूल लेकर धूल धूसरित होने लगी। पहले तो माथे से लगाई, फिर उस धूल से ही स्नान करने लगी। आहा, ऐसा आनंद अनुभव करते हुए कि जो अभी महापुरुष निकल गए, उनका आनंद कैसा। तो एक
जब चित्त में निष्कामता, अकामता, आप्तकामता, पूर्ण कामता पैदा हो जाती है तो समूची सृष्टि में सौरभ है, आपकी एक अलग प्रकार की गंध सबको आकर्षित करने लगती है। ये बिल्कुल आरंभ में ऐसा आता है कि सुखदेव मुनि के पीछे पीछे महर्षि वेदव्यास निकले और अपने पुत्र को यह कहने के लिए कि तू सन्यास मत ले। तो एक सन्यासी के निकलने से पूरी प्रकृति में कैसी सौरभ्यता छा गई, पूरी प्रकृति किस तरह से आनंदित होने लगी। उस समय के दृश्य को पुराणों में बताया गया है कि पशु पंछी खग मृग सब ठगे से देखने लगे और ऐसा लगा जब सबको समाधि से लग गई हो। सन्यास का संकल्प भी तो ऐसा ही है जो सबके लिए है। ओम भू संन्यस्तम मया, ओम भुवः संन्यस्तम मया, ओम स्वः संन्यस्तम मया, ओम सर्वम संन्यस्तम मया। इसका अर्थ है सब मेरा हो गया और मैं सबका हो गया। ये सब मेरा ही है, सब में मैं हूं, सब मेरा है। धरती अंबर अग्नि जल वायु निहारिका नक्षत्र, ये सब मैं हूं और सब मेरा है, मैं सबके लिए हूं। सर्वम संन्यस्तम मया। जो सन्यास है, सम्यक कामनाओं के न्यास को सन्यास कहते हैं। जब कोई कामना ही नहीं रही, कोई स्पृहा वासना नहीं रही, कोई लालसा ऐषणा नहीं रही, इस प्रकार से ऐषणाओं से मुक्त सुखदेव ने जब निकले तो सबको समाधि लग गई। ये कुछ भैया हमारे भी अनुभव हैं। हमने जब महात्माओं को देखा तो देखने मात्र से ही हमारे भीतर में विचारों के झंझावात एक पल में शांत हो गए थे। ऐसे कई सन्यासियों के हमने हिमालय में दर्शन किए हैं, जिनके भीतर चुप्पी है, शांति है, प्रशांत वाहिता है। उनके दर्शन मात्र से विश्व व ज्योतिष्मति, उनके दर्शन मात्र से एक ऐसी अवस्था, योग दर्शन में तो यहां तक आया है, पतंजल योग दर्शन में लिखा है कि एक बार उनका स्मरण भी कर लिया जाए तो चित्त के शोक चले जाएंगे, आपके भीतर में शांति छा जाएगी। विश्व का बात ज्योतिष्मति, कोई आपके भीतर में शोक नहीं रहेगा, व्यथा नहीं रहेगी, भय नहीं रहेगा, प्रशांत वाहिता संस्कारात, आप सहज हो जाएंगे। ऐसे महापुरुषों के तो स्मरण से कल्याण हो जाता है। महर्षि पतंजलि कहते हैं वीतराग विषम व चित्तम। किसी वीतराग महापुरुष का दर्शन नहीं, स्मरण भर कर लिया जाए। वीतराग महापुरुषों का एक बार ऐसे आप स्मरण कर लें, आपका अंतःकरण शांत हो और आप उनके स्मरण में बैठ जाएं, वीतराग विषम व चित्तम, तो आप में समाधि घटित हो सकती है। तो खग मृग पशु पंछी जीव जंतु और तो और वो जो वनस्पतियां थीं वे एकदम शांत हो गईं। अप्सराएं अपने को रोक नहीं सकी, धूल धूसरित होकर आनंदित होकर सुखदेव मुनि को निहारने लगी। ये सन्यास की महिमा बताई गई है कि जिसने अपनी ऐषणाओं का अंत कर लिया, जो ऐषणाओं से मुक्त है, वो इस तरह से भगवत स्वरूप बन जाता है। ये ऐषणाएं माने पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा, तो कोई कामना रही नहीं। पीछे पीछे सुखदेव मुनि के महर्षि वेदव्यास उनको समझाने के लिए आ रहे थे, तो भागी सरोवर में, और महर्षि वेदव्यास ने कहा कि युवक को देखकर तो आप सरोवर से बाहर आ गई और मैं वृद्ध हूं, मुझे देखकर आप छुप रही हैं। तो उन्होंने कहा ये उसको मालूम नहीं था कि वो युवक है और आपको ये मालूम है कि आप बूढ़ हैं। उसे देह का भान नहीं था, आपको तो देह का भान भी है। आपको ये पता है हम स्त्री हैं और आप पुरुष हैं। उसे तो पता ही नहीं था कि हम स्त्रियां हैं और वो पुरुष भी हैं। उसे तो ये ज्ञान भी नहीं था कि हम उसे देख रहे हैं, वो तो अपने में था ही नहीं। तो हमने कुछ ऐसा दृश्य देखा है, तो है कौन? तो बताते थे महर्षि वेदव्यास मेरा पुत्र है और सन्यासी बनने के लिए निकला है, मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि वो घर लौट आए। ऐसे सुखदेव मुनि की आरंभ में एकदम चर्चा आती है। यम प्रव्यजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतो। ऐसे सुख से ही ज्ञान प्राप्त जिनको हुआ, सूत जी सुखदेव के की चेतना ही है।
वो उनके आध्यात्मिक उत्तराधिकारी। कुछ इस प्रकार से भी शिष्य होते हैं जो गुरु को पूरा उतार लेते हैं। उनकी भाषा, चिंतन, चरित्र, स्वभाव, प्रकृति, अध्यास, अभ्यास ऐसा उनका कि उनकी वाणी में, व्यवहार में, मुद्रा में, भंगिमा में, चेष्टाओं में, चितवन में पूरा गुरु उतर आता है। ऐसा तभी संभव है जब आप में श्रद्धा हो। जो देवत्व है, ईश्वरत्व है, वो आप में पूरा उतर सकता है, पूरा अवतरित हो सकता है। उसके लिए महर्षि पतंजलि कहते हैं, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वकम इतरेषाम। कहीं आप में तनिक भी ये साधन है कुछ थोड़े से, तो जो भगवत्ता है, ईश्वरत्व है, वो आप में अवतरित हो जाएगी। आपके अंदर वैसे गुण, वैसी आपकी प्रकृति, वैसे ही आपका स्वभाव, देव आप में अपनी सत्ता का निवेश करने लगेंगे। जो उनमें औदार्य है, पवित्रता है, पूज्यता है, भगवान में जो अनंतता है, जो उनमें पराक्रम है, जो उनमें अनंत ऐश्वर्य है, वो आप में प्रकट हो जाएगा। उसके लिए ये साधन है थोड़े से, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वकम इतरेषाम। एक बार जरा करके तो देखो। उसमें पहला श्रद्धा है, तो श्रद्धा से उसे आकर्षित किया जा सकता है। पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य और कौरवों के भी शब्दवेदी बाण सिखा रहे थे। सहसा एक श्वान आ गया, उसके स्वर से साधना बाधित हुई। उस श्वान को ही प्रशिक्षित किया, अपने साथ रखने लगे। जंगल में उस श्वान को लेकर जा रहे थे। श्वान माने कुत्ता। एक और भी साधक जंगल में बैठकर साधन कर रहा था। श्वान का स्वर, श्वान की आकस्मिक आहट, श्वान की पदचाप सुनाई दी उस एकलव्य नाम के साधक को। एकलव्य ने ऐसा अनुभव किया कि जो आकस्मिक आहट है, ये अपरिचित जो आहट है, अचानक ये जो एक स्वर है जो मेरी साधना को बाधित कर रहा है, इस स्वर को शांत किया जाए। ये आहट मेरे पास आ रही है, कोई अपरिचित मेरे पास आ रहा है, कौन आ सकता है? आंखें बंद करके उसने अनुभव किया ये श्वान हो सकता है, ये कुत्ता हो सकता है। और अपने तर्कस के एक एक तीर, तुणीर का एक एक तीर उसने कुत्ते के मुंह में झोंक दिया। कुत्ते की बोलती बंद कर दी। एक तो आहट उसकी वहीं ठहर गई, और वो जो स्वर दे रहा था, कुत्ता जो बोल रहा था, उसके मुंह में बाण चला चला कर तर्कस के सारे तीर, सारे बाण खाली कर दिए। भागता हुआ कुत्ता पांडवों के पास आया। न केवल पांडव कौरव बल्कि आचार्य द्रोण, कृप आदि सब विस्मित थे कि वो कौन धनुर्धर है जिसने हमारे श्वान के मुंह में बाण धसा दिए हैं। एक रक्तकण नहीं निकला है, श्वान विचलित नहीं है, व्याकुल नहीं है, भयभीत नहीं है, उसे कोई व्यथा नहीं है, जैसे फूल रख दिए हों। ये कौन है ऐसा धरोधर जिसने फूल रख दिए हों मुंह में? ये बाण नहीं है, और बाण रखे नहीं है, पिरो पिरो कर ऐसे सजाकर वो तुणीर से, तर्कस से निकालकर धनुष पर रखकर चलाए गए हैं, और हमारे कुत्ते की बोलती बंद कर दी है। ये तो विद्या हमको आती ही नहीं कि भौंक रहे कुत्ते के मुंह में हम बाण चलाएं और उसे बाण न लगे, उसके मुंह से रक्त न निकले, उसे कोई व्यथा ना हो, उसकी कोई हानि ना हो, और हां कुत्ता भयभीत भी ना हो। ये कौन सी विद्या है? पूछा था गुरु से कि गुरुदेव ये विद्या तो आपने हमें सिखाई नहीं, ये कौन है जिसने विद्या सीख ली है? तो विस्मित होकर गुरु भी श्वान के साथ जंगल में आए और पूछा था एकलव्य से कि तेरा गुरु कौन है? और एकलव्य ने कहा मेरे गुरु तो आचार्य द्रोण हैं, ये मेरी गुरु की प्रतिमा है। मिट्टी की मूर्ति बनाकर अपने गुरु की पूजा करता था आचार्य द्रोण की।
आचार्य द्रोणाचार्य से आकर कहा पांडवों ने कि कोई आप ही का शिष्य है, पर आप तो वचनबद्ध थे, प्रतिबद्ध थे, आपने तो प्रतिज्ञा ली है कि केवल राजवंश को ही आपको सिखाएंगे, तो आपने प्रतिज्ञा तोड़ दी, शपथ तोड़ दी। एक कोल भील को मैंने इतिहास में पढ़ा है कि संयोग से श्रृंगवेरपुर के राजा का बेटा था वो, और यहां विद्या सीखने के लिए आया था द्रोणाचार्य से। आचार्य द्रोण तो एक ही बात कही थी, और वो शिष्य के लिए एक बात पर्याप्त है। अगर गुरु आपसे ऐसा कह दें तो सच मानिए पर्याप्त है एक बात। गुरु ने इतना ही कहा था कि तू सर्वथा योग्य है, तुझे सब कुछ प्राप्त हो सकता है, तू सर्वथा योग्य है, तुझे सब कुछ प्राप्त हो सकता है, क्योंकि तेरे पास एकमात्र ऐसी चीज है जिसमें सारी योग्यता समाई हुई है, और वो एक योग्यता आपके पास है तो सारी सिद्धियां रिद्धियां सब आपके अनुगत हो जाएंगी। तेरे पास एक चीज ऐसी है जिसके कारण इंद्र का वज्र, यम का पाश, सुदर्शन, पाशपतास्त्र, त्रिशूल और दुर्गा की खंगभंग पाश, भेरी, भिंदीपाल, मुदगर और विविध आयुध तेरे अधीन हो सकते हैं। तेरे पास एकमात्र ऐसी चीज है जो मैंने कहीं नहीं देखी है। तो पूछा था उस बालक ने कि गुरुदेव आप मुझे नकार भी रहे हैं, मुझे सिखाना भी नहीं चाहते, लेकिन वो कौन सी आपने मुझ में चीज देखी है? तो गुरु ने कहा मैंने तेरे भीतर श्रद्धा देखी है और वो कहीं नहीं देखी है। वो खींच कर लाती है गुरुत्व को, भगवत्ता को, देवीय गुणों को। उसके लिए तो भगवान ने गीता में स्वयं कहा है श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जब ज्ञान की बात आई तो भगवान ने कहा कोई और साधन नहीं है ज्ञान प्राप्ति के लिए, ज्ञान प्राप्ति का एकमात्र साधन है श्रद्धा, और श्रद्धा का अर्थ कुछ और नहीं है। आप यहां से बड़े बड़े विद्वान संत बैठे हैं, या अनेक महामंडलेश्वर बैठे हैं, आप जानते हो आपने एक ही बात तो कही पूरे जीवन भर, श्रद्धा और कुछ नहीं, गुरु के वचनों में विश्वास रखना ही श्रद्धा है। तो गुरु के वचन में विश्वास आपका है, इससे बड़ी और श्रद्धा क्या होगी? श्रद्धावान लभते ज्ञानम। आचार्य द्रोण ने कहा रे बालक चला जा यहां से, मैं तुझे नहीं सिखा पाऊंगा, पर तेरे पास श्रद्धा है और तू अद्भुत शिष्य है। पत्थर की मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति बनाकर आचार्य द्रोण की वो सीखता रहा। तो सीखने के लिए, जानने के लिए और कोई साधन नहीं, श्रद्धा चाहिए। आचार्य द्रोण ने उसके मस्तक पर हाथ रखा था। आचार्य द्रोण ने कहा था कि तेरी श्रद्धा बहुत ऊंची है। तो श्रद्धा अगर हमारे पास हो तो सच मानिए सब चीज चली आती है, सब चीज, हर चीज के आप अधिकारी बन जाएंगे। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ज्ञानम लब्धाम परम शांति। श्रद्धा का उत्कर्ष सुखदेव सूत जी ने, सूत जी ने श्रद्धा से अपने गुरु को अपने भीतर बसा लिया। सूत जी एक ऐसे चरित्र है जिसमें गुरुत्व स्थिर हुआ है, पुराण स्थिर हुए, वेद स्वर स्थिर हुए। तो अगर आपके पास श्रद्धा है तो जो वाक बल है आपका, जो आपकी वाग्मिता है, उसमें देव बसने लगेंगे। बस श्रद्धा रखनी है, देव अपने आप आपके पास आने लगेंगे। तो सुखदेव मुनि के वो शिष्य जो आध्यात्मिक उनके उत्तराधिकारी थे, अपने गुरु को उनने पूरा ही अपने जीवन में एक तरह से रम गए उनके गुरु। ऐसे सूत जी से प्रश्न किया शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने कि हे मुनिवर, हे गुरुवर, हम योग यज्ञ के लिए यहां बैठे हैं नैमिषारण्य में। भागवत के आरंभ में नैमिषारण्य का उल्लेख आता है कि हे गुरुवर, हे मुनिवर, हे यतिवर, हमें वो ज्ञान दीजिए जो आपको आपके गुरु से प्राप्त हुआ है। कार्षणी श्री चरण एक अच्छी बात कहकर गए। उन्होंने कहा कि ज्ञान सुनने से आता है, और मैं भी बड़ा निवेदन कर दूं, आप याद रखना, वेद पढ़ने की चीज नहीं है, वेद सुनने की चीज है। वेद पढ़े नहीं जाते, वेद पुस्तक नहीं है, श्रुतियां हैं, सुनने की चीज है। इस देश में कुछ ऐसे उन्मादी आए, ऐसे कुछ आक्रांत आए जिन्होंने धर्म ग्रंथों को जलाया, यज्ञोपवीत उतरवाए गए, उन्हें अग्नि में डाला गया,
उसे उष्ण जल लेकर उनके हमाम में गर्म पानी पैदा होता था, गर्म पानी कर रहे हैं। सुनने की चीज है। श्रोत्रिय सत्पुरुष, श्रोत्रिय। इसलिए उन्होंने कहा कि हम आपसे, आप गुरु परंपरा से हैं, आपके पास गुरु मंत्र है, आपके पास गुरु तत्व है, गुरु परंपरा है, गुरु ज्ञान है। इसलिए हे मुनिवर, हमें वो ज्ञान दीजिए जो आपके गुरु ने दिया है। वैदिक ज्ञान दीजिए हमें। और ये बात मैं काफी दिनों से कह रहा हूं, उसकी पुनरावृत्ति आज मैं जरूर करना चाहूंगा। सच मानिए, उसी मार्ग पर चलना जो वेद विहित मार्ग हो, शास्त्र सम्मत मार्ग हो, महाजन द्वारा आचरित मार्ग हो, गुरु द्वारा उपदेशित मार्ग हो। मैं बहुत ही संकोच में एक बात कह रहा हूं, इसके आप गलत अर्थ लगा सकते हैं, पर मैं क्षमा चाहता हूं। गुरु अगर वैदिक ज्ञान नहीं दे रहा है, शास्त्र का ज्ञान नहीं दे रहा है, पुराणों से भिन्न कोई बात कह रहा है, तो इस पर जरा शास्त्र को उठा लेना। वेद गुरु वाक्येषु, किसमें श्रद्धा रखें? वेद गुरु वाक्येषु। अगर हमको श्रद्धा रखनी है तो किसके वचन में श्रद्धा रखें? उस गुरु के वचन में श्रद्धा रखो जिसके स्वर वैदिक स्वर हैं, जो श्रोत्रिय महापुरुष है, जो ब्रह्मनिष्ठ है। इसे जब मार्ग चुनने की बात आई कि कौन सा मार्ग चुने, तब उसकी पहली बाध्यता बताई है वेद वही मार्ग होना चाहिए। फिर दूसरी बात कही शास्त्र सम्मत मार्ग हो, फिर तीसरी बात कही महज्जन द्वारा आचरित मार्ग हो, फिर चौथी बात कही गुरु द्वारा उपदेशित मार्ग हो। तो गुरु द्वारा उपदेशित मार्ग कौन सा? जो वेद विहित है, जो शास्त्र सम्मत है, जो महज्जन द्वारा आचरित है, ऐसा मार्ग। उन्होंने कहा हम आपसे वो ज्ञान लेना चाहते हैं जो आपके गुरु ने दिया है, क्योंकि आपकी सौम्यता, आनंद, ये जो आपकी स्थिरता है, जो आपकी निर्भीकता है, ये जो आपकी अजेयता है, ये हमें दे दीजिए। और भैया, मनुष्य होने का अर्थ एक ही है। कोई मुझसे पूछे मनुष्य होने का अर्थ क्या है? मनुष्यता की बात अभी आपने सुनी थी, मनुष्यता की बात, मुमुक्षु होने की बात, महापुरुष के संशय की यानी उनके संग करने की बात। तो कोई मुझसे पूछे मनुष्य होना माने क्या, तो वैदिक स्वर दे रहा हूं मैं आपको। मनुष्य होने का अर्थ है अनंतता को अर्जित कर लेना, यही मनुष्य होना है। अजेयता को अर्जित कर लेना, उस तत्व को अर्जित कर लेना जिसमें कहीं भय न रह जाए। अरे हमारी संस्कृति तो भैया नर से नारायण बनाने वाली संस्कृति है, जीव से ब्रह्म पैदा करने वाली संस्कृति है। हमारी संस्कृति तो समान अधिकार देने वाली संस्कृति है। और जरा सामान्य भाषा बोलूं तो हमारी संस्कृति चेला नहीं गुरु बनाती है। हमारी संस्कृति चेले नहीं बनाते, ना ना, हम चेले नहीं बनाते भैया, हम तो गुरु बनाते हैं। ना ना ना, जो मेरे पास है फिर वैसा ही, तुम ही जान तुम ही वही जाई। तो जिनको यहाँ ज्ञान हुआ उनके डकार क्या निकली ज्ञान के बाद? अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म। अरे ज्ञान के डकार लेने के बाद तो ज्ञानी महात्माओं ने दहाड़ मारकर और गिरिकंदराओं में, हिमपत्तिकाओं में, हिम गह्वरों में ज्ञान के डकार लेते हुए कहा शिवा शिवोहम शिवा केवलोहम। भगवान शंकराचार्य ने यही तो कहा कि मैं चित्त वित्त गुण धर्म प्रकृति काय कलेवर नख रोम त्वचा रूप लावण्य और ये चिब घनु कपोल वक्षस्थल भुजा वीर्य विचार और रक्त धमनियों में बहने वाला रक्त और सांसों का सिलसिला नहीं हूं भैया। फिर क्या है? चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। तो कहते हैं सौनिक आदि 88,000 ऋषि कि हमें वो ज्ञान दीजिए जो आपके गुरु ने ज्ञान दिया है, जिससे आपके पास अजेयता आ गई है, आनंद आ गया है, निर्भीकता आ गई है। आपके पास जो चीज है जो कोई चुरा नहीं सकता। कौन सी चीज? चोर न लूटे, खर्च न घूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। अब मीरा ने यही तो बात कही होगी, वस्तु अमोलक दिन हमारा सदगुरु कर कृपा अपनायो। कृपा करके उन्होंने मुझे अपना लिया, ये उनका अनुग्रह था, उनकी कृपा हुई, उन्होंने मुझे स्वीकार कर लिया।
मेरी पात्रता नहीं देखी, मैं अधिकारी हूं अनाधिकारी हूं नहीं देखा, मैं योग्य अयोग्य हूं ऐसा कुछ देखा नहीं मेरे गुरु ने। एक असीम कृपा की मेरे गुरु ने और मुझे अपना लिया और मुझे क्या दे दिया? वस्तु अमोलक दिन हमारा सदगुरु। कौन सी वस्तु दे दी? चोर न लूटे खर्च न खूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। तो कौन सी चीज दी? बोले मुझे ऐसी प्रसन्नता दी जो बिना पदार्थों के प्राप्त हुई है। और भैया कई दशक हो गए भागवत के मंच से यह बात कहते हुए कि प्रसन्नता विचार सापेक्ष है, ज्ञान सापेक्ष है, चिंतन सापेक्ष है, पदार्थ सापेक्ष नहीं है। प्रसन्नता पदार्थ से नहीं आएगी, पदार्थों की प्रचुरता से, वस्तुओं की बहुलता से, भूमि विस्तार से, गगनचुंबी अट्टालिकाओं से, अनुचरों की पंक्तियों से और भैया वाहनों के लंबी कतारों से भी नहीं आएगी। बड़ी ऊंची प्रतिष्ठा से नहीं आएगी, पद से नहीं आएगी, बड़े संग्रह से नहीं आएगी, बड़े भंडारण से नहीं आएगी। जब प्रसन्नता आएगी तो विचार की कोख से पैदा होगी, ज्ञान की कोख से प्रसन्नता पैदा होगी। चोर न लूटे खर्च न खूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। हमें वो प्रसन्नता दे दीजिए। अच्छा चलो आगे चलें एक बात कहते हुए, बुद्धिमान कौन, सुजान कौन? बुद्धिमान वही है, वही सुजान है, वही चतुर है जो अपना स्थायी समाधान कर चुका है, जिसने अपने चित्त का स्थायी समाधान कर लिया है, जिसके भीतर में कोई भय नहीं रहा, विकलता नहीं रही, अब कोई संशय नहीं रहा है, वही तो बुद्धिमान है। तो ऐसे 88,000 ऋषि उठकर खड़े हो गए, प्रणाम करने लगे और उस समूह के एक प्रकार से प्रमुख ने, शौनिक ब्रह्मचारी ने कहा सूत जी को प्रणाम करते हुए कि जो सुख से आपने पाया है, जो सुखदेव मुनि से आपको प्राप्त हुआ है अपने गुरु से, वो ज्ञान हमें दे दीजिए। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायन। सूताख्याय कथा सारम मम कर्ण रसायनम। इसे रसायन भी कहा गया है, अलग तरीके के केमिकल है कथा, अलग तरीके के रस है। कथा सुनने के बाद में कितने ही लोगों की जो केमिकल इम्बैलेंसिंग थी वो ठीक हुई, बह गया, एंजाइटीज, डिप्रेशन, स्ट्रेस, कितने ही लोगों का। अभी तो पश्चिमी देशों में भी एक नई विधा आ गई है मनोविज्ञान में, जो साइकोलॉजी, पैरासाइकोलॉजी पढ़ाई जा रही है, जो साइकोथेरेपी की जा रही है, जो मनोचिकित्सक अब जो बहुत उच्च शिक्षा लेकर निकल रहे हैं मनोरोगियों के ऊपर काम करने के लिए। तो अब एक तरह से नई गाइडलाइन आई है, एक तरह से नया अब और तरीके का एक बात आ गई है, और वो विशेषकर पश्चिमी देशों में तो आ ही गई है। अब वो ये कह रहे हैं मनोरोगियों के लिए कि हम औषधि दे रहे हैं, आपका उपचार कर रहे हैं, हम ठीक ढंग से आपका निदान करके आपकी चिकित्सा में जुट गए, लेकिन इससे भी अधिक फायदा अगर कहीं होगा आपको तो आध्यात्मिक प्राणी बन जाइए, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो आपके भ्रम के लिए, भय के लिए, असुरक्षा के लिए, अननोन फियर आप लिए बैठे हैं, अपने भीतर में जो चिंता लिए बैठे हो, उन्मोद लिए बैठे हो, आवेश उत्तेजना लिए बैठे हो, जो आप में बाइपोलर हो गया है, जो डिसऑर्डर एक आप में पैदा हो गया है, तो इसके लिए हम उपचार तो कर रहे हैं, हम औषधि तो दे रहे हैं, हम नाना प्रकार के और ज्ञान सत्र चलाकर आपके भीतर के रोग को नियंत्रित और ठीक करने के लिए कार्य तो कर रहे हैं। पर अगर आप नियमित योग कर सकें, प्राणायाम कर सकें, प्रार्थना कर सकें, अब वो मैंडेटरी लिख रहे हैं मनोरोगियों के लिए कि आप ये सब जरूर करना, लेकिन प्रार्थना कर सको, योग कर सको, प्राणायाम कर सको। अब एक नई कहानी और बता दी है उन्होंने, वो कहते हैं परमात्मा का स्मरण कर सको तो जल्दी ठीक हो जाओगे, जल्दी ठीक हो गया। ये पश्चिमी देशों में लिखा जा रहा है, एंजाइटी के लिए, स्ट्रेस के लिए, डिप्रेशन के लिए, अननोन जो फियर है इसके लिए, कि आप जल्दी ठीक होंगे।
क्या लिखते हैं महर्षि वेदव्यास? अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। कथा के माध्यम से हमारे कानों में वो रसायन घोल दीजिए, वो रस हमें दे दीजिए। अब भैया इससे बड़ा कोई रस नहीं है। मैं तो बहुत विनम्रता से एक बात कह रहा हूं, हम भैया काम की निंदा नहीं करेंगे। काम एक पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। मैं काम की निंदा कैसे कर सकता हूं? काम की उत्पत्ति मेरा ये शरीर स्वयं है, काम से ही तो संसार पैदा हुआ है। काम की निंदा कैसे करें? काम से ही तो जगत बना है। ब्रह्मा और पैदा कैसे हुए? ईश्वर की कामना से ही तो ब्रह्मा पैदा हुए हैं, और ब्रह्मा के काम से ही तो मनु शत्रुपादि पैदा हुए हैं। काम की निंदा नहीं कर रहा हूं मैं, कभी नहीं करेंगे। काम पुरुषार्थ है, काम एक बड़ा रस भी है भाई। काम में बड़ा रस हो सकता है, पर मैं तो विनय पूर्वक यह कह रहा था कि काम रस से भी बड़ा राम रस है, कथा रस है, एक भगवत रस है। हम काम की निंदा कैसे करें? जगत की निंदा कैसे करें? पदार्थों की, धन की निंदा कैसे करें? आभूषणों की, पकवान व्यंजन मिष्ठान की निंदा कैसे करें? एक व्यंजनों में रस तो है, पकवान में, मिष्ठान में, महंगे आभूषणों में, महंगे वाहन में, भवन में, उच्च अट्टालिकाओं में। अरे रस तो है भाई उसमें। ऊंची प्रतिष्ठा हो आपकी, जय जयकार हो, दिग दिगंत में आपकी धूम हो, सब दिशाओं में आपके परचम फैल रहे हो, आपके ध्वजाएं लेकर लोग चल रहे हो। रस तो है कि आपके पास हजारों अनुयायी हैं, आपके पास एक वर्चस्व है, प्रभुत्व है, आपके पास स्वामित्व है, आप एक नेतृत्व कर रहे हैं, एक बड़े समूह के शासक आप बन गए, दिग दिगंत में आपका आदर हो रहा है। हम तो एक और बात कहेंगे, इस लोक में नहीं परलोक में भी आपकी जय जयकार है। एक रस तो है ये कि लोग हमारी जय जयकार करें, लोग हमें देखें, जरा हमें प्रणाम करें। रस तो है, काम है ये सब। काम एक रस तो है, पर इससे भी बड़ा कोई रस है तो वो रस है राम रस। इसे महर्षि सुखदेव सूत जी से उन्होंने कहा वो रस हमें दे दीजिए। सूताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। ये रस तो है। जैसे अर्जुन का भ्रम चला गया, मोह चला गया, गरुड़ जी का भी सुनने से नाना प्रकार के भ्रम चले जाते हैं। हमें तो कुछ बड़े प्रसिद्ध वो चिकित्सक भी मिल गए अब तो, मना चिकित्सक। हम उनसे पूछते भी, करते क्या हो आप अपने रोगी के साथ? तो कहते हैं हमारा उस संवाद करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, उसकी सुनते हैं, कुछ सुनाते हैं। तो मैंने कहा बहुत अच्छा काम करते हो। पर इस देश के एक बहुत अच्छे चिकित्सक ने कहा कि जो हम काम करते हैं कमोबेश हम तो करते हैं बंद कमरे में 1 to 1 एक व्यक्ति के साथ, आप करते हो पंडाल में हजारों व्यक्तियों के साथ। तो दिस इज द मास काउंसलिंग। ये मास काउंसलिंग है। और कुछ ऐसा ही हुआ। अज्ञान ध्वांत विध्वंस। वो कहते हैं हमारी ये जो भित्तियां हैं इनमें जो धसा हुआ जो हमारे भीतर का अज्ञान है उसे खुरच दे दिए। यहां अहंकार है, आसक्ति, अहमता, ममता, जो एक बहुत हमारे भीतर में सुख वांछाएं, एक लालसाएं हैं कि सुख मिले, सम्मान मिले, मैं सुंदर बन जाऊं, जयी बनूं, पराक्रमी बनूं, शीर्षस्थ बन जाऊं, शिखरस्थ बन जाऊं, इस धरा पर मेरा नाम हो, यश हो। ये जो भित्ति में धसा हुआ है, प्राण बड़े सूक्ष्म है, वासनाएं इतनी चुपके से पड़ी है पता नहीं लगता। और हमारे ऋषियों ने तो यहां तक कहा कि आदमी मर गया है तो भी भरोसा कैसे करें कि मर गया है ये। तो वैद्य ने कहा मर तो पूरा गया, कि मैं नहीं मान सकता। विद्वानों ने कहा मर गया होगा, क्या मर नहीं मरा, आधा जल भी गया है। अब मरने की बात पर भी संशय लिए बैठे हो, तो जल गया लगभग, आधे से ज्यादा तो हमने फूंक दिया इसको लकड़ियां रखकर, और ये लगभग पूरी लाश जल चुकी है। तो भी विद्वानों ने कहा कि अब जरूर मर गया होगा, ये जल गया होगा, पर अभी भी इसकी खोपड़ी में, कपाल में एक क्रिया करनी होगी, वहां अभी भी इसके प्राण धसे हुए हैं, इसकी वासनाएं अभी भी हैं।
इसलिए कपाल क्रिया का विधान बताया। पुत्र लेकर बांस दौड़ता है, और ये संस्कृति भैया भारत में ही है कि आदमी लगभग जल चुका है, आधा उसे फूंक दिया है हमने, अब लगभग कुछ बचा नहीं है उसमें, तो अभी विद्वान कहते हैं बांस लेकर चल और कपाल क्रिया कर और इसके मस्तक पर प्रहार कर। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि मरने के बाद भी इसके अंदर जो कामना है, कहीं इसमें जो प्राण यहां धसे हुए हैं, इसकी भित्तियों में, ये जो हमारी भित्तियां हैं, पता है कितनी भित्तियां हैं ये? यहां पर 72 करोड़ तो नाड़ियां हैं हमारे भीतर, लगभग 3 ट्रिलियन सेल्स हैं, तो 1 खरब न्यूरॉन्स कुछ पल भर में बनते हैं, बिगड़ते हैं, बनते हैं, बिगड़ते हैं। न्यूरॉन्स ये ब्रेन की एक्टिविटी है, और उसमें भी, उससे भी खरबों खरबों की कल्पनाएं, सूक्ष्म वासनाएं यहां धसी हुई है। एक प्राण यहां पड़ा हुआ है जो एक्टिवेट करता है हमारे न्यूरॉन्स को, हमारी उत्सुकता को छूने, चखने, भोगने, छूने की। मेरे पास कुछ, मैं कुछ दिखा दूं, भाई एक बड़ा बेकार युग आया है, ये युग आया हम जरा दिखा दें, कुछ दिखा दें। हम वैसे बने नहीं, हम वैसे दिखें, लोग हमको अच्छा दिखें, लोग हमको अच्छा माने। तो चिंता यह कि मैं अच्छा दिखना चाहिए, मुझे अच्छा लोग समझें। तो मेरे भीतर जो भित्तियां धसी हुई, मेरे भित्ति में जो कपाल, भित्ति में मेरे जो कपाल में पड़ी हुई हैं जो सूक्ष्म वासनाएं, एक विशेष प्रकार के प्राण से वो एक्टिवेट होती हैं, विशेष प्रकार के प्राण से वो प्राण यहां धसे रहते हैं। तो विद्वानों ने कहा कि बांस लेके चल, और पुत्र को ही कहा कि इसके मस्तक पर प्रहार कर। पुत्र लेकर बांस जाता है और कपाल क्रिया करता है। आप कल्पना कर सकते हैं, अपने बाप के माथे को फोड़ता है। पुत्र को कहा जाता है इसकी कपाल, इसे मुक्त कर, इसमें वासना न रहे, कोई कामना रहे, कोई स्पृहा न रहे, कोई ऐशना न रहे। हमने कुछ योगियों के बीच में ऐसा सुना है कि जिनको समाधि प्राप्त हो जाती है, जिनकी कुंडलनी जग जाती है, अथवा जो आत्मनिष्ठ महापुरुष हैं, श्रोत्रिय महापुरुष हैं, उनके प्राण भी कुछ ऐसे ही जाते हैं। और योगी के प्राण तो यहां से इस कपाल को तोड़ते हुए जाते हैं, उसे कपाल क्रिया करने की जरूरत नहीं। तो ये जो कपाल को तोड़ते हुए जब प्राण जाएं, वो एक अलग प्रकार की भी एक मृत्यु बताई गई। अज्ञान ध्वांत विध्वंस, हम में इतना ज्ञान है, इतनी ऐषणाएं हम में है, इसलिए हे गुरुवर हमारी ऐषणाओं का भंजन कीजिए, हमारे अज्ञान पर प्रहार कीजिए। और आप तो कोटि सूर्य समप्रभा, आपके विचारों में तो करोड़ों सूर्यों जैसा प्रकाश है। लेकिन ऐसी कथा सुनाना समझ में आ जाए। अब वो थोड़ा संकोच में थे कि ये भगवान शंकर ने पता नहीं कौन सी कथा सुनाई कि वो उनकी अर्धांगिनी नींद में आ गई, सो गई। तो एक तो ऐसे भी खड़े हैं कुछ लोग इस समाज में जो कहते हैं कि पार्वती का या अथवा भवानी का दोष नहीं था, पार्वती कथा में सो गई हैं, भवानी कथा में सो गई हैं, उन्हें दोषी नहीं मान रहे हैं। कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कथा ही ऐसी रूखी सूखी होगी जो समझ में ही नहीं आई होगी, शंकर ज्ञान की कथा सुना रहे होंगे। और ऐसा था भी, शिव समाधि में चले गए और वो ज्ञान के उत्तुंग शिखर पर खड़े होकर बोल रहे हैं, अपने ज्ञान की भूमिका में चले गए भगवान। और पहले ऐसा होता था, 10-12 बरस चेले को पढ़ाया जाता था, निरंतर विद्या का अभ्यास किया जाता था। तो वो वहां से खड़े होकर बोल रहे हैं, पार्वती को नींद आ गई। तो हजारों जो सन्यासी बैठे थे वहां पर, और एक नहीं 88,000 ऋषि, 88,000 ऋषियों ने कहा कि हमें कथा सुनाइए। पर कौन सी? थोड़ी रसीली कथा सुनाना, उसमें थोड़ा रस रहना चाहिए, रूखी सूखी से ना हो, हमारे समझ में भी आ जाए, थोड़ा रस भी आए, आनंद भी आए। क्योंकि कथा में तो माधुर्य है, मधुराधिपतये रखिलम मधुरम। तो कथा में थोड़ा माधुर्य भी रहे, थोड़ा रस भी रहे, ऐसी कथा सुनाना। क्योंकि कथा में एक घटनात्मक शैली है, बड़ी कथाएं हैं, उसमें एक उपदेशात्मक शैली, बड़े उपदेश हैं, पर कई बार उपदेश बड़े अरुचिकर भी लगते हैं। उपदेश में बड़े निषेध हैं, मन को नियंत्रित करना होगा। एक कथा की शैली है स्तुत्यात्मक, अनेक स्तुतियां भी हैं। पर हां, कथा की एक शैली और है गीतात्मक, गेयात्मक। तो कथा ये गाकर भी सुनाई जाती है,
तो हमारे आदरणीय नंदू भैया जी जैसे लोग अगर कुछ गीत गाकर भगवान की कथा कर रहे हैं तो उसकी सम्मति दी जा सकती है। गाकर अगर कथा कर रहे हैं, गेयात्मक मम गुण गावत पुलक शरीरा, तो भागवत के महात्म्य में लिखा है कि कथा को गाया भी जा सकता है। गेयात्मक भी है, लेयात्मक है, देहात्मक है, ये जपात्मक है और हां भावात्मक है, तो भाव में भी इसे गाया जा सकता है। तुलसी बाबा लिखते हैं, जे सकामन सुन ही जगावे, जे सकाम नर सुन ही जगावे, जे सकाम नर सुन ही जगावे, जे सकाम नर सुन ही जगावे, सुख सौंपती ना विधि पावे, सुख संपत्ति ना विधि पावे, सुख संपत्ति ना विधि पावे, जे सकाम नर सुन ही जगावे। सानी द बाबा गरे रे म पद द सा रे म पद द सा रे म पद द सा, जे सकाम नर सुन ही जगावे, सुख सौंपती नाना विधि पावे, सुख संपत्ति नाना विधि पावे, जे सकाम नर सुन ही जगावे। सरे म पद सा नी सा नी प रे जे सकाम नर सुन ही जगावे, जे सकाम नर सुन ही जगावे, सुख संपत्ति नाना विधि पावे, सुख संपत्ति नाना विधि पावे, जे सकाम नर सुन ही जगावे, जे सकाम नर सुन ही जगावे। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीन, तो कथा गाई भी जा सकती है। सर्व सिद्धांत निष्पन्नम सर्व सौख्य करम शुभम, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। यहां प्रेत का अर्थ केवल भूत प्रेत से ही नहीं है, जो गत है, विगत है, उसकी स्मृति भी हमें कई बार बहुत दुखी करती है, अथवा जो नाना प्रकार की योनियों में हमारा संबंध रहा है, उसके संस्कारों से भी मुक्ति की बात प्रेत से है। प्रेत पीड़ा विनाशिनी।